देखते थे ना ईरान इराक में आपको भी लो तो हमारा क्या तो सब क्यों जाएंगे हैं? दृष्टि लेने के लिए भागते थे हैं? दृष्टि के लिए बहुत भागे हैं ना। जो पाप कराता है उसका ज्यादा विक्रम पाप कर्म बनता है, या जो करने वाला है उसका ज्यादा पाप कर्म बनता है? कराने वाले ज्यादा ये तो है। इनको तो बरगलाया गया, अनजान में कराया गया, इनको क्यों बने पाप? बड़ी ब्रह्मा है, रावण ने बरगला लिया। अब वो बरगला करके उनको मन चाहे उनसे कर्म करा रहा है, बाबा के बरखिलाफ उकसा रहा है, तो मम्मा का दोष है क्या? है? गीता पॉल्यूट की गई, गीता का पॉल्यूशन हुआ ना, प्रकृति का पॉल्यूशन हुआ ना, तो करने वालों का दोष या गीता का दोष? एक मुरली में अमृतवाणी में बात सुनी थी कि कलयुग के अंत में गीता खंडित हो गई। गीता सारी की सारी खंडित हुई पड़ी है, तो वो सारी की सारी गीता खंडित हुई पड़ी है। तो गीता कोई चैतन्य होगी गीता माता, या कोई पुस्तक की बात है? वही मेरा विचार चला कि जब वाणी में है कि कलयुग के अंत में गीता खंडित हो गई, हाँ, तो इसका मतलब गीता माता खंडित हो गई। बिल्कुल खंडित हो गई। अभी ऐसे जो बोल अभी की बात है, अभी बाजू खंडित हो फिर माँ काली का रूप भी धारण करेगी वही, बस अच्छा, यही असुरों का संहार करेगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अनुभवी है माताओं के बीच में। हाँ। और माताएं जो गर्भस्थ में रह रहे हैं या ज्ञान में चल रहे हैं वो इतनी अनुभवी नहीं है, उसको छोटी उम्र में ही इतना ज्यादा सहन करना पड़ा इन दुर्योधन दुशासन से। नहीं, गीता पूरी की पूरी खंडित हुई है, पूरी की पूरी खंडित। हाँ, सारी की सारी गीता खंडित हुई पड़ी है, उससे सृष्टि का अकल्याण हुआ है। बाहर की सृष्टि का तो बाद में कल्याण, पहले ब्राह्मणों की सृष्टि का कल्याण हुआ है, एडवांस पार्टी का कल्याण हो रहा है। पूरी एडवांस पार्टी के बच्चे और बच्चियां जो सरेंडर हुई पड़ी है 300-400 सारी चिल्ला रही है मम्मी मम्मी मम्मी। अब हाँ, जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो ज्ञान की दृष्टि से समझ सकते हैं कि ब्रह्मा की सोल और राम की सोल एक ही शरीर में, दोनों आत्माएं माने बाप दादा कंबाइंड है, तो वो अर्धनारीश्वर का रूप है। हमें तो अम्मा बाप दोनों मिल गए। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें, तू ही मेरी माता, तू ही मेरे पिता। तो उनके लिए कोई जोखिम नहीं है। बाकी जैसे ब्रह्मा कुमारियां चिल्लाती रही ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्म ही ब्रह्मा ब्रह्म ही ब्रह्मा, अभी भी चिल्ला रही, ऐसे ही एडवांस पार्टी में भी वो ग्रुप है जो कह रहा है कि तो ये एडवांस पार्टी अब बिल्कुल बेकार हो। ये नहीं देखें कि शूटिंग का पीरियड कौन सा चल रहा है, तामसी पीरियड चल रहा है तो उसमें तामसी अवस्था बनेगी सबकी। बाबा को दोष देते हैं, बाबा ने सारा सत्यानाश किया, मम्मी की कदर नहीं की। 300-400 कन्याओं को पाल रहे हैं, मम्मी को क्यों नहीं बुलाते? अब मम्मी हाथ में हमारी मुट्ठी में है तो बुलाए, कैसे बुला ले? हाँ, ये है कि चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उस समय दे दान तो छूटे ग्रहण, जो हो सके उतना बुद्धियोग का दान देना अच्छी बात है प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति जड़त्वमयी होती है। क्या आत्माओं के मुकाबले प्रकृति, 5 तत्वों वाली प्रकृति, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये जड़त्वमयी तत्वों का संघात है, वो उनको ज्ञान से नहीं सुधारा जा सकता। वो उनका सुधार सिर्फ स्नेह से हो सकता है। स्नेह माना याद, याद की पावर से उसको उठाया जा सकता है। बहुत सी माताएं जिनको पता है कि अभी मम्मी कहाँ है तो उनके पास जा रही है, मिल रही है, समझाने की कोशिश करती है। तो ज्ञान से वो मानने वाली है क्या? दीदी दादियों के पास उसका जवाब नहीं है, इतना ज्ञान उसमें भरा हुआ है। वो तो आप दिल्ली में जाकर के, दिल्ली में वो लोग भी हैं जो रावण संप्रदाय है एडवांस पार्टी के अंदर, जो मम्मी को मुट्ठी में किए हुए, आप उनसे पता लगवाइए जाके, आप उनसे मिलिए। बाबा को कोई हनुमान मिलेगा तो बाबा हनुमान को भेज देगा, अब कोई हनुमान दिखाई तो पड़ता नहीं।
उन्होंने तो लिख दिया है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, न गए निशाचर भाग। क्या पूछ रहे हैं गीता पढ़कर में, बाबा कह रहे हैं गली गली में खोलो। हाँ हाँ, बाबा तो कह रहे हैं ऐसे 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 फरकट युगल निकालो जो एडवांस ज्ञान में, बेसिक नॉलेज में खूब तीखे हो, और उनको निमित्त बना करके बैठा दो। हाँ युगल है, वो युगल बैठ करके लक्ष्मी नारायण बने, अपने घर का माहौल लक्ष्मी नारायण के मंदिर जैसा बनाए, और दूसरों को लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ करें। करना तो कुछ भी नहीं है, निमित्त मात्र बैठना है सिर्फ कहने के लिए। पढ़ाई तो सारी बाबा की वाणी पढ़ाएगी। एडवांस में ये एक विशेषता है, किसी को कुछ सुनाने की दरकार नहीं। किसी को कोर्स देना है, मम्मी बाबा की जो कैसेट्स हैं, मम्मा की भी कुछ कैसेट्स ऐसी हैं कोर्स की, वो कैसेट सामने रख दो सुनाने के लिए, वो ध्यान से सुनेगा तो एडवांस नॉलेज सारी आ जाएगी। कोर्स मम्मी बाबा की कैसेट कराती है। सुने थे मम्मा की कैसे बाबा, मतलब मेरे घर में गीता पाठशाला नहीं खुल सकती। आप तो कुमार हैं, फिर आप घूम फिर के सर्विस करिए। आप घर में गीता पाठशाला खोलने की आपको कौन सी आपकी पत्नी बैठी है जिसकी आपको सुरक्षा करने के लिए चार दीवारी के अंदर रहना है? आपको चार दीवारी के अंदर रहने की जरूरत है? चार दीवारी के अंदर रहने वाला ज्यादा सर्विस कर सकता है या जो बंधन मुक्त है वो ज्यादा सर्विस कर सकता है? बाबा ने अभी एक सीट खाली रखी है हनुमान की, आप ले लो। हनुमान की सीट खाली रखी है, आप ले लो। है पूछ में आग नहीं लगाने के लिए तैयार। देवयान की पूछ जीवित बरकरार बनी रहनी चाहिए। हम पुरुष हैं, शादी होनी चाहिए, तो बार बार संकल्प आता है कुमार को। है बाबा ने कहा, बाबा को अपना साधन समझो। है पतियों का पति तुम्हारा आया हुआ है, तो कुमारों को तो मिल गया युगल। इससे ज्यादा फर्स्ट क्लास युगल तो कोई मिलता नहीं है। शिव बाबा कैसे हमारी युगल बनेगा? हम तो पुरुष हैं, तो पुरुष बने का देवान आ जाता है बार बार। मैं तो बनाने को तैयार हूँ, पर जुगल रहती थोड़ी एक पूरा ऑल इंडिया ऑल इंडिया में घूमती फिरती है, माने उसको सेवा नहीं करने बांध के रखेंगे। नहीं जाता, मुझे भी अगर युगल में इतनी शिफ्ट है कि ऑल इंडिया में घूम के सेवा कर सकती है, तो उसको युगल ने उसको परमिशन नहीं देंगे। तो अकेली क्यों जावे, मुझे भी साथ में ले जाओ। चलो आपको प्रोग्राम बना देते हैं। और क्या, पत्नी बेचारी आधीन होती है पति के। तो कब करा रहे हो, कब चल रहे हो? अरे ज्यादा खर्चा नहीं होने देंगे। नहीं ऐसे करेंगे ना बाबा, जब आप जम्मू में आओगे ज्यादा खर्चा नहीं होने देंगे आपको। ज्यादा से ज्यादा एक टूर में, ऑल इंडिया के टूर में 30-40 हजार खर्चा होगा, इससे ज्यादा होगा। बाबा तो कम खर्च वाराणसी है। नहीं, जब आप जम्मू में आओगे ना तो मैं आपके साथ रहूंगा। हमारा विश्व कल्याणकारी नहीं बनेंगे, हैं? बनेंगे बाबा, बनेंगे उतना पैसे का। देखो आपने एक दिन बताया था कि लाखों का हमारे ऊपर वो हुआ पड़ा है, कर्जा हुआ पड़ा है, तो दुनियावी धंधे दौरे में खर्च कर देते हैं, ईश्वरी धंधे खर्च करने के लिए, ईश्वरी धंधे के लिए बल्कि बाबा ने खास बोला है, कर्जा नहीं करके भी ईश्वरी सेवा में लग जाओ, उसके लिए परमिशन दी है। लौकिक धंधा दौरे के लिए कहा हुआ है, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरी धंधे के। सारे धंधे चौपट हुए जाने, एक कोई धंधा बचेगा नहीं। अब ईश्वरी धंधे बाला नाम होगा। दादा लेखराज दधीचरीज का मिसाल है। दादा लेखराज की हड्डियां पीस पीस कर हम तुमको खिला रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने हड्डी हड्डी अपनी यज्ञ में लगाई है। वही तो ने बोला मुझे आकर एक्चुअली कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला बेचारियों ने। उनको जैसा माउंट आबू में ट्रेनिंग दी गई है जगदीश भाई के द्वारा, वो ट्रेनिंग की ही सारी बातें बोल रही है। ऐसी ऐसी बातें कलेक्ट करने से जगदीश भाई के दिमाग में ट्यूमर बन गया। जगदीश भाई चला तो गया, पीछे अचानक शरीर छोड़ा। उसे ट्यूमर भरे कमल नगर सेंटर पर रहता था पहले गुलजार दादी के साथ।
कमला नगर। जगन्नाथ जी के साथ रहा है जब तक पांडव भवन नहीं बना दिल्ली में। 73-74 में जब पांडव भवन बन गया तो गुलजार दादी को उस पांडव भवन का संभाल करने के लिए भेजा गया। उसके बाद चक्रधारी दादी को रख लिया और फिर वहाँ दूसरा सेंटर बनाया शक्ति नगर में। तो कमला नगर का सेंटर जो है उसका टाइम पूरा हो गया था, लेकिन छोड़ अभी भी नहीं रहे। सेंटर सरकारी कानून ऐसा बना हुआ है कि कोई किराएदार को निकाल नहीं सकता जल्दी। ऐसे नीति ये कहती है कि अगर किराए का मकान लिया है, किराए को मकान देने वाला मालिक जो है मना करता है कि हमारा मकान छोड़ दो, तो छोड़ देना चाहिए। ये रेहड़ी वाला भी तो वही है ना, कितनी देर से झगड़ा चल रहा है तो छोड़ नहीं रही है ये आश्रम। दादियों को भी मिली जा करके जिनका आश्रम है, बहुत कुछ हुआ ये तो गवर्नमेंट की जगह है, नजूर की जगह है, नजूर की जगह है रिहाड़ी जो आश्रम है। ऑल इंडिया में सैकड़ों नहीं हजारों बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। बिल्कुल। और श्रीमत के बरखिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, उसका नाम रखा है वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट। बहुतों को पता भी नहीं है। उस वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट से ये सारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयों का संचालन होता है और सारी बिल्डिंगें तैयार बनाई जा रही है। वो ट्रस्ट का जो ट्रस्टी है रमेश भाई, उनके हाथ में सारा कंट्रोल है। वो भी दादी दीदी को कंट्रोल करने वाला एक आदमी। हाँ जी, वो भी एक सिर है। वो भी सिर है। ये आए थे दीदियाँ जमीन खरीदने हमारे पास, उसके लिए आश्रम के लिए। बाबा ने तो मना किया है मुरली में प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। अभी प्रॉपर्टी बनाने का टाइम नहीं है। अभी विनाश सामने खड़ा है, तुम प्रॉपर्टी क्यों बना रहे हो? ईश्वरी सेवा में लगाओ अगर पैसा है तो। और माउंट आबू के लिए छूट दी है। नहीं, माउंट आबू के लिए कहा हुआ है कि माउंट आबू में तो आगे चल करके सारी की सारी जमीन सारी माउंट आबू खरीद करनी है। तुम बच्चों के लिए मकानात बनेंगे, नहीं तो 4.5 लाख ये कहाँ आकर के रहेंगे? दुनिया तो ठुकराएगी तुमको। हाँ जी, बोला होगा एक दिन भी रहेंगे तो चालू करवाती मिलेगा, एक दिन भी रहना चाहिए। तो अभी आबू पूरा परचेज नहीं हुआ है ना? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी भी है ब्रह्मा कुमार को, तो माउंट आबू को खरीद लेना चाहिए। हाँ जी, अभी फिर भी सस्ती मिल रही है। पूर्ण भाई ने खरीदी हुई है, पूर्ण भाई ने खरीदी। हाँ जी, अभी खरीदना फिर भी ठीक है, सस्ते में मिल जाएगी। हाँ जी, खरीदनी चाहिए वहाँ, बिल्कुल खरीदनी चाहिए। बाबा ने बोल दिया है आगे चल के सारा का सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा। हाँ, ये तो कहा मुरली में बोला है। पैसे बहुत लगते हैं। सबसे बढ़िया धंधा है 2-3 लाख रुपए। यार उनको तो चुप गया, जैसे पता होता तो 3 लाख की वहाँ जमीन खरीद लेता। जब गया था मुझे 1 लाख का फ्लैट कह रहे थे, 1 लाख का दे देते हैं। 2-3 लाख से तो वो फिर ऊपर और नहीं, बना हुआ मकान नहीं खरीदना, बना बनाया घर, वो क्या नाम, प्लाट ले लेना। अभी सस्ते प्लाट है। प्लाट भी सस्ते। पहाड़ी जमीन है, ज्यादा पैसा नहीं है, उसका कीमत नहीं है। फिर जब आवाज निकल जाएगी फिर तो कीमत बहुत बढ़ा देंगे वो लोग। जहाँ ग्लोबल है ना, हाँ जी, उधर है सस्ती। ग्लोबल हॉस्पिटल, वो भी श्रीमत के खिलाफ काम है। बाबा क्या दुनियावी हॉस्पिटल खोलने के लिए आया है? अब वो खोला इसलिए जाता है कि क्यों वहाँ गर्भ रह जाते हैं, अंडरग्राउंड में उनको रखना पड़ता है लड़कियों को, वो उसको छुपाने के लिए, उनको उसको रफा दफा कराने के लिए वो हॉस्पिटल की एक आड़ ले ली। उसमें उनको ये दिखाना पड़ेगा, सरकारी हॉस्पिटल जो भी अनुदान मिलते हैं उनमें ये दिखाना पड़ता है कि कितने सफाइयाँ हुई। बर्थ कंट्रोल में कितना सहयोग दिया? अगर हॉस्पिटल बनाया हुआ है, बर्थ कंट्रोल में सहयोग नहीं है तो सरकार अनुदान नहीं देगी। बाबा ने तो किसी मतलब बोला नहीं कि दुनियावी हॉस्पिटल खोलना है, तो दुनियावी जो ट्रस्ट होते हैं वो हॉस्पिटल वगैरह और विद्यालय वगैरह खोलते हैं डॉगली पढ़ाई के लिए। एक और खोल लिया ना, हमारा कोई रूहानी हॉस्पिटल है या जिस्मानी हॉस्पिटल है? जगन्नाथ के मंदिर की दो ही चीजें प्रसिद्ध हैं, या तो दाल भात, कड़ी भात, या फिर खिचड़ी होती है। हाँ, पूजे में होती है, पिछले में जल्दी तैयार हो जाता है, पुरुषार्थ का ज्यादा टाइम मिल जाता है। खिचड़ी रात में खाओगे तो सवेरे में जल्दी आँख खुल जाएगी, पेट हल्का रहेगा। मैं सोच रहा था आपको कश्मीरी पुलाव खिलाऊं। आप है कश्मीरी पुलाव
कश्मीर पुलाव। पुलाव उसमें क्या होता है? उसमें ड्राई फ्रूट, फिर अंगूर, फिर सेंग, चना सेंग जो होता है ना, सेंग, चना नहीं सेंग, वो डालते हैं, सब्जियां मिक्स, पूरा मिक्सचर होता है उसमें। बहुत स्वादिष्ट होता है। बहुत स्वादिष्ट होता बेहद का पुलाव होता है कश्मीरी पुलाव। अच्छा चलो बेहद में आ जाओ सब। छोड़ो वहाँ का बोल के खाने में। बेहद में भोजन है याद का, है। माने काश्मीरी कन्याएं जब निकलेंगी एडवांस सबको में, बनता तो बेहद का अच्छा भोजन तैयार होगा। बहुत अच्छा होगा। काश्मीरी पुलाव तब तैयार होगा है, क्योंकि याद की जो रफ्तार होती है ना, जितनी प्योरिटी होगी आत्मा में उतनी ज्यादा याद की रफ्तार होगी। शिव बाबा की याद में खास पावर है कन्याओं में। इसको पता है? नहीं, उसमें भी ज्यादा ध्यान रखना है, कहीं पुष्करणी ब्राह्मण बन करके न निकले। हम तो साफ सुथ ब्राह्मण ये है, ये बोलिए। हाँ जी, आदि पुष्करणी उनको कहा जाता है जिनको पुश करके धक्का दे दे करके सरेंडर कराया जाता है। हमारे तो नहीं, वो ज्ञान से चलाया जाता है। हाँ, विजय भाई की बेटी अपनी स्वेच्छा से जो आगे बढ़ता है वो फिर सारस्वत ब्राह्मण कहा जाता है। तो हम तो आदि साफ सुथ ब्राह्मण है। सरस्वती पुत्र हम, लौकिक में भी तो अलौकिक में भी है। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ बाबा, ब्राह्मण से मुझे ना नफरत है। नफरत नहीं कह सकते, पर मतलब मुझे इतना ठीक नहीं लगता है ब्राह्मण। क्यों? पता नहीं क्यों। क्योंकि ब्रह्मा की औलाद बने इसलिए। शंकर की तो औलाद होते रही, और शंकर की तो बिचुटी में औलाद होते हैं, तो फिर आपको किसके बच्चे अच्छे लगते हैं? ये क्षत्रिय अच्छे लगते हैं बाबा। क्षत्रिय? तो क्षत्रिय तो है, एडवांस पार्टी में सारे क्षत्रिय है। हाँ, छात्र तेज वाले, और ब्राह्मणों की सुरक्षा करते हैं वो। तो अब ब्राह्मणों में दो तरह के ब्राह्मण, एक वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण और एक विश्वामित्र जैसे ब्राह्मण, जो पहले क्षत्रिय थे। क्षत्रिय तेज से फिर उन्होंने ब्राह्मण तो प्राप्त कर लिया। क्या हुआ, वशिष्ठ जी में शास्त्रों में दिखाया है, वशिष्ठ जी में गाय को लेकर के और विश्वामित्र जी में झगड़ा हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ जी से कामधेनु गऊ लेने के लिए पहुंचे कि अपनी गैया हमें दे दो थोड़े समय के लिए। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, उनको बहुत बुरा लगा, लो गैया भी देने के लिए मना कर दिया, फिर ये हमारा क्या कल्याण करें। वो लड़ाई लड़ने के लिए सन्नद्ध हो गए। है यही की बात है सारी। जब लड़ाई लड़ने लग पड़े तो उन्होंने ढेर सारे, क्योंकि उनके पास शस्त्र तो बहुत थे विश्वामित्र के पास, और उन्होंने ढेर सारे शस्त्र चलाए वशिष्ठ जी के ऊपर मारने के लिए। जो शस्त्र फेंकते थे वो अपना दंड आगे करते थे, दंडी ब्राह्मण। वो शस्त्र उनका बेकार हो जाता था। आखिरी उन्होंने ये कहना है, दिल बलो क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, एक में शस्त्रेण सर्वे में शस्त्र आता। धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय बल को, है जो ब्रह्म तेज के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ब्रह्म तेज ही बलम बलम है। मेरे इतने प्रहार करने के बावजूद भी अरे एक दंड ने इसका सबका मुकाबला कर लिया। बस फिर उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दी, अब ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया, ब्राह्मण बन गए। तो आप विश्वामित्र जैसे बन जाइए। क्या ब्राह्मण से? अगर किसी ने अपने कुटुंब का सत्यानाश कराना है ना, तो किसी ब्राह्मण से दुश्मनी लगा ले, वो फिर उसको बददुआएं देता रहेगा ना। प्योरिटी में ताकत होती है ना। ब्राह्मण कहा जाता है पवित्र को, और ब्राह्मण कहा जाता है जो ब्रह्मा की बात को माने और जीवन में चले, प्रैक्टिकल जीवन बनाए, ब्रह्मा के बताए हुए अनुसार ब्रह्मा आचरण पे चले। तो ब्राह्मण में तो वाकई बहुत तेज होता है। तो जो ब्राह्मण हो उनके तेज होगा, बाकी ऐसे थोड़े दुनियावी ब्राह्मण तो बतेरे फिरते हैं। वो तो आपने बेसिक नॉलेज में ऐसे बहुत से हैं जो ब्रह्मा की बात एक भी नहीं मानते, सुनने के लिए तैयार नहीं। नहीं, जो आचरण पर चलते हैं उनमें तो कुछ है ना, उनमें तो होगा ही। ब्रह्मचारी हो, जो मतलब ब्रह्मा के ब्रह्मचारी होंगे वो विजयमाला में आ जाएंगे ना, है 10% ही तो निकलेंगे उसमें से। है तो सही ना, है विनाश तो नहीं होता। ब्राह्मण धर्म तो है, लेकिन उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो 10% निकलने हैं जिनसे विजयमाला तैयार होगी, जिनके लिए वाणी चल रही है। इसीलिए हम आए ना फटाफट दौड़। हाँ जी, विजयमाला में नहीं लिए।
विजय माला में आने के लिए अभी तो विजय, जब तो विजय माला का हेड ही नहीं निकलेगा तो आप कैसे निकल आएंगे? तो पहले तो विजय माला का हेड निकले। समझे नहीं ना बात। हाँ क्या? रुद्रमाला के मन के अलग है, विजय माला के मन के अलग है ना। अच्छा ये बात बुद्धि में नहीं बैठी अभी। हाँ, दो तरह की माला है, एक शिव बाबा की माला वो है रुद्रमाला, और एक है विजय माला विष्णु की माला। वो वैष्णो देवी जब निकलेगी तब विजय माला बनेगी। अच्छा, हमें तो जो है शिव के बच्चे बनना है। हाँ तो वो राजाएं बनते हैं। वैष्णवी से जो विष्णु देवी से जो विजय माला तैयार होगी उससे रानियां निकलेंगी। मुरली में बोला है ना, रानियों का हुजूम निकलेगा। है हिस्ट्री में राजाएं निकले जिन्होंने घर बार सब त्याग दिया, रानियों को त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया और जंगल में चले गए, पवित्रता धारण कर ली है। सारे हिंदुस्तान में उन्होंने क्रांति फैला दी पवित्रता के लिए। ऐसे ही अब रानियां निकलेंगी ब्राह्मणों की दुनिया से, जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। अभी तो फंसी हुई है राजाओं में। क्या सब सेंटर में पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे ब्राह्मण भी हैं और अच्छी अच्छी ब्राह्मणियां भी हैं, लेकिन एक दूसरे में फंसे हुए हैं। आपको तो सूर्यवंश में आना था इसलिए फंसना ही नहीं था। सूर्य किसी में फंसता थोड़ा ही है। हम उनको भी बीच बीच में टोकते रहते थे हम, दुख हो जाता है, दुख हो जाता था ना। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बाबा ने बोला है तो जरूर होगा। क्या अभी रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। एक तरफ कहते हैं राजाएं हैं ही नहीं, राजाएं सब लोग हो गए, फिर रानियां कहां से निकलेंगी? माने ब्राह्मण परिवार में ही बड़े बड़े राजाएं बनने वाले, पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे ब्राह्मण बच्चे हैं और उनके कंट्रोल में रहने वाली वो इंचार्ज ब्रह्मा कुमारियां और असिस्टेंट ब्रह्मा कुमारियां भी हैं जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही है। वो अभी बात को नहीं मान रहे हैं क्योंकि एक दूसरे में लगाव है। जब वो असलियत उनको पता चलेगी तो छोड़ देंगी। फिर ये भी बोला है, जब बड़े बड़े राजाएं निकलेंगे और बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तुम्हारे सहयोगी बनकर के ज्ञान में, तब तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो सन्यासी क्या दुनिया वाले निकलेंगे? ब्राह्मणों की दुनिया में ये सारे सेंटर खोले बैठे हैं, सारे ही तो सन्यासी हैं। अगर आपस में एक दूसरे के किसी कनेक्शन में अटैचमेंट में नहीं आए हैं तो वो निकलेंगे, फिर तुम्हारी विजय हो जाएगी। अभी तुम छोटे छोटे शिकार कर रहे हैं। किला होता है ना, तो किले के दो परकोटे होते हैं। दिल्ली का किला देखा है कभी? दिल्ली का, आगरे का किला नहीं, हम जहाँ भी किले है, जहाँ भी किले हैं। हाँ, तो किले के दो परकोटे होते हैं। एक अंदर का परकोटा होता है, अंदर की प्राचीर दीवाल, और एक बाहर की दीवाल होती है ना। तो ये ब्राह्मण परिवार में भी दो किले की दो दीवालें। किला माने संगठन का किला। एक घर गृहस्थ में रहने वाले, घर की कीचड़ में रहकर के जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो है बाहरी परकोटा। वो सन 76 से ही टूटना शुरू हो गया। क्या अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे, बोला है ना। तो सन 76 से ही अंदर वाले रह गए, अंदर के परकोटे में सरेंडर्ड बहने जो भाई रहे पड़े हैं वो रह गए, और जो बाहर वाले घरगृहस्थ में रहने वाले कीचड़ में रहकर के पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सारे एडवांस में निकलते चले आ रहे हैं। अभी अंदर का परकोटा टूटेगा, तब बड़े बड़े राजाएं और बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे, फिर विजय माला तैयार हो जाएगी। तो अब जो है काली माता आएगी सामने। किसके सामने आएगी? ब्राह्मणों की दुनिया में आकर श्रृंगार करेगी। तो आसुरी ब्राह्मणों के सामने आएगी, हमारे सामने क्यों आएगी? है हम बच्चों के लिए तो बोला है, तो प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करेगी, तुम बच्चे प्रकृति जीत बन जाएंगे। हमारी रक्षा करेंगे है तुम बच्चे प्रकृति जीत बनेंगे। प्रकृति जितना विकराल रूप धारण करती जाएगी उतना तुम प्रकृति जीत बनते जाएंगे। तो प्रकृति से हारना है क्या? है भाई, फंसा वाली नहीं है, है तो कंचन काया बनानी है। फिर
है। फिर कमाल ही क्या हुआ अगर बूढ़े लोगों की कंचन काया न बनी है। हाँ जी। अरे हम ही मरने लगेंगे तो नई दुनिया में फिर पैदाइश कहाँ से होगी? मैं सुबह सुबह इसकी बात करूँ, मैं टोली और बोली, मीठी मीठी बोली बोलते हैं और अच्छे अच्छे टोली खिलाते हैं, लोग मोह लेते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, उसको बना के खिला देना। ना अपने हाथ से बनाकर खिलाऊंगा। आप उनको बना के खिलाना। मैं खिलाता रहा, बाबा की याद में खिलाना और क्या। आगे भी खिलाया। छोड़ क्यों देंगे ऐसी? नहीं, आपको उसको बोला मैंने, देवी देवता नहीं बनना है। नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उसको बोला मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। घर छोड़ देंगे तो उनको भी छोड़ देंगे। सेवा सफल में होंगे। घर तो छोड़ के जाना है या हिमाचल की सेवा निकलने वाली है? वो सेवा कर रहे हैं लेकिन छोड़ के नहीं जाना। यही तो मूल या प्रवृत्ति मार्ग के ज्ञान का मूल है कि हमें जिसके साथ जोड़ना है उसके साथ तोड़ना नहीं है। अगर तोड़ दिया तो विधर्मी हो गए। अभी पंजाब की सेवा कम में है, पंजाब में तो कुछ हुआ ही नहीं है, सेंटर खुला हुआ पड़ा है। तो फिर वो उनको अहंकार आएगा, हम इतने पुराने चले, हमको पढ़ाने आए। बोलते हैं ना, मैंने बोला अभी तुम्हारा उल्टा काम हो गया, ये एडवांस में आगे वो मैं अभी उल्टा काम, मैं आपसे आगे निकले। लास्ट ऑफ फास्ट बोलते थे, अभी हम फास्ट निकलेंगे, तुम आप पीछे रहे। वो कहेंगे चैलेंज, देखे कौन आगे जाता है। अभी बोल दिया उसको मैंने। कहाँ? अमृतसर में तो बहुत वीके हैं। अमृतसर में वीके बहुत है। अमृतसर में बाबा भी गए थे। अच्छा। कुछ हाथ लगा नहीं। एक बूढ़े युगल मिले थे। अच्छा। वो शरीर छोड़ने वाले तो पता नहीं छोड़ भी दिया होगा। उन्होंने थोड़ा सुना था, 2-4 घंटे उन्होंने बात सुनी थी, हाँ कर रहे थे। जम्मू में वैष्णो देवी है, वहाँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद अगर भैरव के दर्शन ना हो तो उसके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। अच्छा। ये जम्मू में ही हमने देखा है, ऐसा है। हाँ। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है कम हो, हाँ। पर और कोई स्थान में ऐसी चीज है नहीं। हाँ जी। तो ये क्यों बाबा? क्यों? अरे जिसने वैष्णो देवी को पहचान लिया तो वैष्णो देवी को पहचानने के बाद उसके पति को नहीं पहचानेगा? वो तो उसका रक्षक है, आगे पीछे डोलने वाला है। अरे भाई, जो उनके काल भैरव और रुद्र भैरव दो उनके संरक्षक होते हैं ना देवी के, कोई दूसरी आत्मा थोड़ी है। ब्रह्मा बाबा और शंकर। ये एक रुद्र भैरव है, एक काल भैरव है। और शिव का लिंग सामने रखा हुआ है। हाँ, शिवलिंग बिना शिवलिंग के कैसे काम होगा? शिवलिंग तो है सामने रखा, उस पर नजर किसी की नहीं जाती। अच्छा, अच्छा, अच्छी बात है। अब इतनी अकल किसको आएगी कि सोमनाथ मंदिर में जो लिंग बना हुआ था वो देह यष्टि की यादगार है। जिस देह में मुकर्रर रथ में प्रवेश किया उसकी यादगार है वो लिंग, और उसमें जो हीरा है वो सुप्रीम सोल की यादगार है। इतनी बुद्धि किसी ने चलाई नहीं ना। शिव बाबा ने आगे बताया तो जिसमें बैठा, अभी भी नहीं बैठा बहुतों की बुद्धि में। अब बेसिक में तो बताया जाता है कि ज्योति बिंदु स्वरूप जैसे है वैसे ही जो है उसका स्थूल स्वरूप में शिवलिंग बना दिया। बाबा ने तो मुरली में बोला है कि और सब देवताओं के सब इंद्रियों की पूजा होती है, कमल नयन, कमल पाद, कमल मुख, और शिव बाबा की सिर्फ लिंग रूप में ही पूजा होती है। क्यों? उसका शरीर ही नहीं तो फिर और क्या करे? शरीर नहीं? अरे शरीर नहीं तो ये लिंग क्यों बनाया हुआ है यादगार? लिंग की पूजा क्यों होती है? माने वो शरीर ही लिंग रूप है, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान की स्मृति नहीं है। कुछ नहीं। क्या होगा इसका? कैसे चलेगा? पेट पूर्ति कैसे होगी? ये सब चिंता नहीं है शुरुआत से ही। उस तन को ईश्वरीय कार्य की चिंता है, वो जिम्मेवारी है। सुनते हुए न सुनना, कितनी भी ग्लानि होती रहे, देखते हुए न देखना, कितने भी पापाचार हो रहे हैं, सूंघते हुए भी न सूंघना, कितनी भी बदबुएं आ रही हैं। वो पतित पावन का पार्ट ऐसे थोड़ा ही है, सब हिसाब है उसमें। एवर प्योर है तो कहने के लिए एवर प्योर है क्या? प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होगा। दूसरी आत्माओं को ब्रह्मा विष्णु को क्यों नहीं एवर प्योर बता दिया?
शंकर के स्वरूप को शिव बाबा वही क्यों एवर प्योर बताते हैं? विष पीते हुए भी एवर प्योर क्यों है? बाप समान वही बनते। एवर प्योर का मतलब है कि घर ग्रस्त में 100% रहे कीचड़ में, फिर भी शक्ति का क्षरण न हो। अमोघ वीर्य कहा जाता है किसको? कोई देवता है जिसको अमोघ वीर्य कहा जाता है? सुना है? शास्त्र में सुना है? नहीं, शंकर जी को। इसलिए उनको कोई पेट से बच्चा पैदा नहीं हुआ। कोई बच्चा उनको दिखाया गया पेट से पैदा हुआ? पार्वती के पेट से वे मैल से है? मैल से बच्चा पैदा है? गणेश हाँ, मैल से हो तो देवान का मैल हो गया ना। तो कोई सूढ़ वाला बच्चा होता थोड़ी। सूढ़ वाला बच्चा कहाँ होता है? वो तो गोबर गणेश भी बोलते हैं ना। तो गोबर गणेश जो है वो बुद्धि के दाता बन गए। पतितों को तो पावन बनाता है। असंभव को संभव करने वाला वो है। संगम युग भी असंभव को संभव करने का युग है। जिस काम को सब असंभव समझते हैं वही संभव होने वाला है। गुलोचन ने उसको देखा। अब ये यादगार है तो सारी संगम युग की है। बकरी बकरी है कुमार का दादी। मैं ही करती हूँ, मैं ही स्वर्ग स्थापन करके दिखाऊंगी, मैं ही करूंगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं करने वाली बकरी कहा जाता है। और शेर है, जो त्रिमूर्ति में शेर दिखाई दिए उनमें 2 शेरनी है और 1 शेर है। वैसे बाबा ने मुरली में कहा है कि वास्तव में 3 शेर नहीं है, 1 बकरी है, 1 घोड़ा है और 1 शेर है वास्तव में। घोड़ा कैसे हुआ? घोड़ा कैसे हुआ? घोड़ा माने जो दौड़ने में तेज होता है, आत्मा रूपी घोड़ा कहा जाता है। उसको लगा में रखना जरूरी होता है। कौन हुआ? नहीं, घोड़ा तो ब्रह्मा बाबा हुआ। वो अभी भी दौड़ लगा रहे हैं। कभी माउंट आबू में जाके दौड़ लगाते हैं, कभी अर्धचंद्र में प्रवेश कर जाते हैं, कभी जगदम्बा में प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं। स्थिर नहीं हो पा रहे हैं कहीं। संपूर्ण चंद्रमा बनना चाहिए ना, संपूर्ण चंद्रमा बने तब पूर्णमासी का चंद्रमा अस्त हो और सूर्य उदय हो। पूर्णमासी के दिन क्या होता है? पूर्णमासी के दिन पूरा चंद्रमा होता है। एक तरफ सूर्य अस्त होता और सूर्य निकलता है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त होता है। तो चंद्रमा तो माउंट आबू में आ रहा है ना। चंद्रमा आ रहा है। हाँ, अभी अस्त तो नहीं हुआ। वो आना, लोग कहते हैं कब तक चलेगा ये पाठ ब्रह्मा बाबू? अब होने वाला है, चलने वाला है, बंद होने वाला है अभी थोड़ी देर। वो तो बहुत लंबे समय से कहते चले आए अब ये पाठ बंद होने वाला है, बंद होने वाला है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो उनको लगाव टूट ही नहीं रहा है, लगाव नहीं टूट रहा है ब्रह्मा बाबा को। बड़ी बड़ी अम्मा है। ब्रह्मा है जगदम्बा में प्रवेश कर। हाँ, एक बात पूरी होनी है। जगदम्बा चौरा है ना, हाँ जी, उसमें प्रवेश कर। हाँ, इतना महत्व पाठ बजाते हैं। हाँ जी, कि जगदम्बा की महत्व होती है। हाँ जी, जगदम्बा की सोल क्या प्राप्त करती है? जगदम्बा दोनों आत्मा है ना। जगदम्बा की सोल संगम युग में सबसे बड़ा पद प्राप्त करती है, जिसे कहते हैं राज करेगा खालसा। संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युग आने वाला है उसमें जगदम्बा का ही शासन होगा। ब्रह्मा को कोई थोड़े देखेगा। वो मान तो ब्रह्मा को मिल गया। ब्रह्मा को कोई थोड़े देखता है। जो चीज आंखों से दिखाई नहीं पड़ती उसको कोई नहीं देखता है। फिर जो चोलाधारी होता है उसी का नाम होता है। फिर क्या बात है? जो चोला है तो ब्रह्मा माँ तो समझने की बात है। ब्रह्मा को जो पद मिलेगा वो कृष्ण के रूप में सतयुग में पद मिलेगा। एक ही जन्म में तो ऊंचा पद लेंगे या सतयुग के 8 जन्म में 9 जन्म में ऊंचा पद प्राप्त कर जाएंगे। तो दोनों प्राप्त होगी। दोनों को प्राप्ति होगी। हाँ जी, हाँ जी। ब्रह्मा माना दादा लेकर आज प्राप्ति करेंगे सतयुग के आदि में, लेकिन वो उसे कौन देखेगा? और जगदम्बा
इसी स्वर्णिम संगम युग में इसी आंखों से इसी शरीर से प्राप्ति करती है। और एक हाँ राम वाली सोल, हाँ जी, हाँ फिर दूसरे जन्म में सीता बन गई है ना, सीता है ना माँ, स्त्री बन गई है ना, बिल्कुल। राम वाली सोल, हाँ जी, दूसरे जन्म में नारायण की सोल, दूसरे जन्म में लक्ष्मी बनेगी ना, लक्ष्मी नहीं सीता, हाँ सीता बनेगी ना। हाँ जी, हाँ जी। सो उनको सहन शक्ति कैसे आएगी जब पुरुष को सहन शक्ति नहीं है, आप बोलते हैं। सो वो सीता को वहाँ कहाँ सहन शक्ति की जरूरत होती है? त्रेता युग में, त्रेता युग में सहन शक्ति की जरूरत थोड़ी होती है। द्वापर में वो चोला स्त्री चोला बनते हैं ना, वो राम वाली सोल कम जन्म में स्त्री चोला धारण करेगी। फिर भी और जो सीता वाली सोल है ज्यादा जन्म स्त्री चोला धारण करेगी, क्योंकि यहाँ संस्कार पड़ गए। अच्छा, वो स्त्री चोला बनने के बाद सहन नहीं करते? संगम युग में जो स्त्री चोला धारण करता है उसके अंदर वो संस्कार पड़ जाते हैं। पुरुष की चोला नहीं, इतना नहीं बढ़ते हैं। पुरुष जो है वो कड़क स्वभाव का होता है, रूल एंड रेगुलेशंस। दूसरे जन्म में वो भी स्त्री बनते हैं ना। जब वहाँ त्रेता में सतयुग में कोई संस्कारों का असर नहीं होता, बात सहन करने की बात ही नहीं है। सत्यता की बात हम बात कर रहे हैं, सारी बात है संगम युग की। हाँ, संगम युग में हर एक आत्मा जो पुरुष बनने वाले और बाद में स्त्री बनने वाले आत्मा दोनों ही शक्ति बाप से लेकर धारण करते हैं ना। अभी कर रहे हैं ना। कोई ज्ञान ज्यादा उठाते हैं तो ज्यादा ज्ञान उठाने के कारण रूल एंड रेगुलेशंस ला जो है वो उनके अंदर ज्यादा संस्कार भर जाते हैं। तो ला के संस्कार जिसमें जास्ती भर जाते हैं वो पुरुष प्रकृति के बनते हैं, और जिनके अंदर प्यार के संस्कार जास्ती भर जाते हैं वो स्त्री चोला बनता है जास्ती जन्म। पहले थोड़े देर पहले बोले थे ना बाबा कि जो अगर सुख ले रहा है, जो आत्मा भी सुख ले रही है, दैहिक सुख, हाँ, तो वो क्या वो भी सत्युग में रहती है क्या? वो सत्युग में नहीं रहेगी आत्मा? दैहिक सुख जो यहाँ ज्यादा लेंगे, जो दैहिक सुख यहाँ ज्यादा लेंगे उनका सुख वहाँ कम हो जाता है। यही सुख भोग लिया सब कुछ तो वहाँ सुख कम होगा ना। यहाँ तो सारी शक्तियाँ जो है वो लगानी चाहिए ईश्वरीय सेवा में। वहाँ फिर ऐसा है कि जो सत्युग और त्रेता में सुख मिला, हाँ जी, और जैसे जैसे कोई वहाँ पे राजा है या ये है सबसे नीचे है, फिर कोई तो धीरे धीरे तो उसका शक्ति तो धीरे धीरे छीन होता जाता है। हाँ जी, हाँ द्वापर के लोग में उसको और नीचा होना चाहिए, फिर ऊंचा कैसे हो गया वो? कोई में ताकत धीरे धीरे खर्च होती है, अपने को मेंटेन करके रखता है। कमल फूल समान जीवन बिताने की उसमें ज्यादा क्षमता होती है, और कोई ऐसे होते हैं कि खुला छोड़ देते हैं, जैसे इस्लाम धर्म की आत्माएं, तो उनका जो आधार मूर्त है वो द्वापर के आदि में ही ज्यादा पतित बन जाता है। तो ये रहस्य है। अभी इंद्रियों को साधने का पुरुषार्थ, इंद्रियों को संयम में रखने का पुरुषार्थ हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर रहे हैं। जो जितना ज्यादा अभ्यासी होगा वो उतना ही ज्यादा कम खर्च वाला नसीब बनेगा। चाहे तन की शक्ति हो, चाहे मन की शक्ति हो, चाहे धन की शक्ति हो, चाहे संपर्की और संबंधियों की शक्ति हो, कम खर्च करना है। संकल्पों की शक्ति, जितने कम संकल्प चलाएंगे उतने ज्यादा पावरफुल संकल्प बनेंगे और हमारे अंदर शक्ति ज्यादा इकट्ठी होती जाएगी। जितना अभी हम समय बर्बाद करते रहेंगे, समय की आबादी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम बहुत बड़ी घाटे में आ जाएंगे। समय का खजाना सबसे बड़ा खजाना है। 30 साल डिवाइड क्या होगा ना? है 30 साल ब्रह्मा का, 30 साल शंकर का, 30-33 साल
हाँ, 30-33 साल ब्रह्मा के, 30-33 साल शंकर के और 30-33 साल तीसरी मूर्ति के। तो अभी खत्म होने वाला है जो। हाँ जी। तो उसके बाद क्या होगा? नारायण हो जाएगा। नारायण है, कोई के लिए नारायण हो जाएगा और कोई के लिए धर्मराज का रूप हो जाएगा। एक ऐसा होता ना, दुनिया में भी तो होता है। एक ही आदमी, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी एक ग्रुप ऐसा है जिसको दुख का अनुभव होता है उससे, एक ग्रुप ऐसा है जिसको सुख का अनुभव होता है। कोई को उसी से सुख मिलता है, कोई से उसको दुख मिलता है। नारायण पाठ शुरू होंगे, माना उस समय तक मम्मी आ जाएगी, माना लक्ष्मी नारायण दोनों चाहिए। बिना मम्मी के नारायण का पाठ कैसे शुरू हो जाएगा? जब महालक्ष्मी का पाठ है तो महानारायण का भी पाठ है। 35 के बाद शुरू हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का पाठ 37 साल के बाद शुरू हो जाएगा। 37 साल के बाद? अब शंकर का पाठ 30 साल के बाद खत्म हो जाएगा ना। बाद में विष्णु का पाठ चल रहे हैं। और शंकर का पाठ किसके लिए खत्म हो जाएगा? दुनिया के लिए नहीं, 500 करोड़ के लिए। पता नहीं। 30 साल में हो जाएगा। हाँ जी, 30-33 साल जो बोले हैं वो विशेष आत्माओं के लिए बोले हैं, सबके लिए नहीं। नहीं तो मुरली में ऐसे क्यों बोलते? सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। तो बुद्धि में तो बैठा हुआ है नारायण कौन है। तुम अगले जन्म में डॉक्टर बन जाओगे तो मजा नहीं आवेगा। ये मजा बहुत मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है यहाँ। तो लेकिन ब्रह्मा के जब अच्छी सीजन होते हैं वो पैदा होते हैं, तो इतने खुशी की बात है। अभी दोनों की संगम। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बोलो। है? देखा तो किसी ने नहीं, तो फायदा क्या हुआ? हमने देखा है? नहीं, बाई चांस किसी ने देख लिया, लेकिन सभी ने तो नहीं देखा। और यहाँ तो पैराडाइज सारी दुनिया देखेगी, वैकुंठ सारी दुनिया अनुभव करेगी, भले जाएगी नहीं लेकिन अनुभव तो करेगी कि हाँ इस दुनिया में कोई वैकुंठ है, पैराडाइज है, जन्नत है। तो वो मजा ही कुछ और है। इसलिए हमको मुक्ति भी पानी है और जीवन मुक्ति भी पानी है। हाँ हाँ, कब से बोल रहे हो? जब से मन बुद्धि संपन्न बनती है। मन बुद्धि जब सॉलिड बन जाती है, संपन्न हो जाती है, आत्मा जब संपूर्ण हो जाती है, 16 कला संपूर्ण होगी तो अनुभव करेगी। है? अरे पूड़ी है, घी में डालो वो नीचे बैठ जाएगी, कच्ची है ना, और जब पक के ऊपर आ जाएगी तो फूल जाएगी, तो पता चलेगा कि हाँ पक गई। तो ऐसे ही आत्मा है, जब आत्मा संपन्न बनती है तो संसार में प्रत्यक्ष होने लगती है। जब तक संपन्नता नहीं है तब तक गुप्त है पुरुषार्थ। इसका भी किसने टाइम बोले ना, टाइम भी है ना इसका, कि जो आत्मा जैसा जितना जिसका पार्ट होगा और उसके अनुसार से प्रत्यक्ष होता रहेगा। नंबरवार तो है ना, 8 की माला, उसमें जो पहला मणका होगा, 100 की माला, 108 की, उसमें पहला नंबर कोई मणका होगा। फिर नंबरवार ग्रुप होंगे। 1000 की माला, उसमें भी नंबरवार होंगे। तो ये 8, 108 और सब अलग अलग रहेगा, या 1008 में भी 108 मिला रहेगा? नहीं, 8 100 में भी मिक्स होते हैं, 8 1000 में भी होते हैं, और 8 16,000 में भी होते हैं, और वो 8 9 लाख में भी ऐड होते हैं। शंकर में, शंकर का क्या पार्ट? सतयुग में क्या पार्ट होगा?
35 साल के बाद क्या बात होगा? 35 साल के बाद नारायण होता है। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, ये तीनों मूर्तियां मिलकर के विष्णु ही तो बनती है। विष्णु कोई अलग थोड़े ही है। ला और लव का जो कंबाइंड रूप है वो विष्णु है। विष्णु है वही लक्ष्मी और नारायण है। उसमें टाइटलधारी भी है और ओरिजिनल भी है। टाइटलधारी ब्रह्मा भी है, ओरिजिनल ब्रह्मा भी है। टाइटलधारी प्रजापिता भी है और ओरिजिनल प्रजापिता भी है। टाइटलधारी प्रजापिता माना ब्रह्मा। ब्रह्मा। अच्छा। सभी से धर्मों की माला 108 की नहीं होती है। किसी में कम मणके होते हैं, किसी में ज्यादा मणके होते हैं। हाँ जी, नहीं प्रजापिता वो तो अपने धर्म पिता को ही प्रजापिता समझते हैं। क्रिश्चियन धर्म का धर्म पिता क्राइस्ट ही होगा। फील्ड में रहेंगे। और आजकल सर्विस फील्ड में ज्यादा रहने का पुरुषार्थ जगन्नाथ भाई कर रहा है, वो है नहीं अभी। बाबा पेट में सर्विस हुआ। ये क्या? माता जी वो भाई की भवानी माता ने सर्विस किया था ईगल से। हाँ नया वाला। हाँ जी, हाँ जी। छुट्टी हो गई? नहीं है, करानी है। छुट्टी करानी है ना, लेकिन दर्शन कराने के लिए पहले बैठा दिया है। ठीक है, भगत बने का फाउंडेशन दर्शन करना। क्या पहले बनाना है बच्चा? क्या करना है? बच्चा कैसे बनता है? लौकिक दुनिया में 9 महीने बच्चा गर्भ में पकता है ना, 9 महीने पकता है, वो तो दुनिया की बात हो गई। और यहाँ है बेहद का बच्चा, निश्चय बुद्धि बनने वाली बात। तो जो गांव-गांव में गीता पाठशालाएं हैं, वहाँ तो कोर्स दिया जाता है, कोर्स भरने के लिए कि आत्मा जाकर के वहाँ जन्म ले ले। ये कोर्स आ जाता है कि हम भी जाके मिलेंगे, हम भी बाप से मिलेंगे। लेकिन पूरा ज्ञान तब आता है जब वहाँ जाकर के भट्टी में 9 दिन पकता है। 1 दिन आने का, 1 दिन जाने का और 7 दिन की भट्टी। तो ये 9 दिन पकने के बाद निश्चय बुद्धि जो बनती है आत्मा, वो बाप का बच्चा बन जाती है। बच्चा बनाना माना वारसदार बनाना। नया वालों को भक्ति कहाँ? आप नए थे पुराने थे? नहीं, फरुखाबाद में भट्टी कहाँ होती? फरुखाबाद में तो कन्याओं का हॉस्टल है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कम हॉस्टल। भट्टी तो वही हो सकती है जो बाप का मौलिक घर है। वहाँ वर्षों ज्ञान योग का वातावरण चलता रहा साकार के साथ। तो वो पावर जो है वो असर डालती है। 7 दिन उसी माहौल के अंदर रहना, उसी माहौल के अंदर बातचीत करना, सोना खाना, सारी दुनिया भूल जाना। बच्चा 9 महीने जब पेट में पकता है तो सारी दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है ना। तो ये भी भट्टी है। इसलिए बार बार कहते हैं क्या कि बाबा के सामने निश्चय बुद्धि बच्चे पक्के हो जावे, निश्चय पत्र लिख करके दे देवे, तब रखना चाहिए। लेकिन जल्दी हो जाती है।
నిశ్చయ పత్రం రాసి ఇచ్చిన తర్వాత పాప ముందు కూర్చోబెట్టమంటున్నారు. ऐसे ही थोड़े ही कागज में लिखवा लेने की बात है। मनबुद्धि हाँ, ऐसे कैसे समझता है बाबा? मनबुद्धि में तो सबको निश्चय है। हाँ। ऐसा कहने से उन लोगों को बुला के बिठाते हैं ना। उतनी गहराई तक समझा है जितना गहराई तक कंपिल में समझाया जाता है। माना कोर्स तो दे रहे हैं। वो कोर्स उतनी गहराई तक समझाया जाता है जितना कोर्स गहराई तक वहाँ दिया जाता है। एक वातावरण में बंधे हुए वातावरण में बैठा करके किसी को समझाना और एक अधूरा वातावरण है वहाँ बैठ करके समझाना अंतर नहीं करता है। एक किसी जिज्ञासु को घर में जाकर के कोर्स दे करके आ जाओ, उसकी दुकान पर बैठा करके कोर्स दे करके आ जाओ, और उसी जिज्ञासु को सेंटर में बुला करके कोर्स दो, तो अंतर पड़ेगा ना। ये अंतर पड़ता है। बहुत से कहते हैं हम घर में बैठ के मुरली पढ़ लेते हैं, घर में बैठ के क्लास कर लेते हैं। कर तो लेते हैं, लेकिन आत्मा की धीरे धीरे पावर खत्म होती जाती है। जैसे एक धागा है, वो तोड़ो तो जल्दी टूट जाएगा, और कई धागे इकट्ठे करके मोटा रस्सा बन जाता है, तो तोड़ा जाएगा तो टूटेगा नहीं। तो ऐसे ही संगठन क्लास में जब बैठते हैं तो संगठन की पावर मिलती है। वो संगठन की पावर ज्यादा समय तक काम करती है। कर्नाटक के लोग बंगलौर पार्टी और सबसे पुराने हैं एडवांस में। आंध्र प्रदेश वालों से भी पहले निकले। गीता पाठशाला वहाँ थी ही नहीं, मिनी मधुबन वहाँ था ही नहीं कई सालों तक। तो मिनी मधुबन जब खुले हैं अभी 2000 के बाद, लेकिन एक बात उनकी पक्की रही कि महीने में एक बार संगठन जरूर करते थे, और उस संगठन में जितने भी स्टूडेंट्स होते थे सारे इकट्ठे हो जाते थे। ज्यादा कुछ करना भी नहीं, आधा पौना घंटा बाबा की याद में बैठना, 1 घंटा कैसेट सुनना, और आधा पौना घंटा सर्विस का लेन देन करना। विचार सागर मंथन करना मुरली के पॉइंट पर। वो कोर्स उनका महीने भर तक चलता था, और अभी भी ऐसे ही हो रहा है। तो संगठन में बहुत पावर होती है। जब महीने भर के संगठन में इतनी पावर भर सकती है, तो जो रोज के रोज क्लास करते होंगे गीता पाठशाला में, उनको कितनी पावर भरती होगी। इसलिए मुसलमानों में एक कहावत है, एक मान्यता है कि घर में बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं, उसका 1 गुना सवाब मिलता है। मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं तो 10 गुना सवाब मिलता है, और जामा मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं तो 100 गुना सवाब मिलता है। और वही नमाज अजमेर शरीफ में जाकर के पढ़ते हैं तो 1000 गुना सवाब मिलता है, और जब काबा में जाकर के नमाज पढ़ते हैं तो 1,00,000 गुना सवाब मिलता है। ऐसे उनकी मान्यता है। ये मान्यताएं सारी कहाँ पड़ती है? संगम युग में। संगम युग में ये जो मान्यता पड़ती है, उसका रिजल्ट हिस्ट्री में देखने में आ रहा है। मुसलमानों का जितना ज्यादा पावरफुल संगठन दुनिया में देखा गया है, उतना पावरफुल संगठन और किसी भी धर्म में नहीं है।
आज भी लाखों की तादाद में काबा में जाकर के इकट्ठे होते हैं। ज्ञान नहीं है, लेकिन संगठन की पावर जबरदस्त है। और यहाँ एडवांस में कहते हैं घर में बैठे मुरली पढ़ लेते हैं। मुरली तो वही है, तो धीरे धीरे ताकत खत्म होती जा रही है। अगर ये ताकत खत्म न की होती, हमेशा संगठन में रह करके ही चले होते, तो द्वापर कलयुग से दूसरे धर्मों के प्रभाव में नहीं आते। स्मृति का भी धागा होता है, एक की स्मृति का धागा, दूसरे की स्मृति का धागा, तीसरे की स्मृति का धागा। ये संगठित रूप में जब बाप की याद में बैठते हैं, स्मृति में बैठते हैं, तो मोटा रस्सा बन जाता है। उसको माया तोड़ नहीं सकती। और अकेले घर में बैठेंगे तो दुनियादारी के वातावरण में बैठेंगे ना। भले आप कितना भी पुरुषार्थ करें, वो धागा माया तोड़ देती। अभी तो ऑल इंडिया में ये हाल हो गया एडवांस पार्टी का कि अगर क्लास करते भी हैं तो 7 दिन में एक बार कर लेते। कहीं संडे का क्लास होता है तो शूटिंग हो रही क्रिश्चियन धर्म की। बाबा उस समय आप आए थे ना, उस समय से क्लास कर रहे हैं। अरे चलो क्रिश्चियन तो पक्के बन रहे हैं। हर एक दिन आते हैं। रोज गीता पाठशाला में क्लास होना चाहिए। यही बाबा रोज गोपाल भाई कहाँ गया? क्या हाल है? हर एक दिन क्लास करते हैं तो क्या? हर एक दिन क्लास करते हैं तो क्या बन गया? हर एक दिन अगर क्लास करते हैं, क्लास माने संगठन, तो पावर ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या बनेगी? क्या बनेगी? क्या बने? हिंदू लोग मंदिर में रोज जाके माथा टेकते हैं या 7 दिन में एक बार टेकते हैं? हमारा शरीर। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो संडे जाते हैं गिरजाघर में, और जो मुसलमान हैं वो जुम्मा जाते हैं शुक्रवार को। एक महीने से गीता पाठशाला में रोज क्लासेस होता है। अच्छा, चलो कुछ तो सुधार हुआ। हाँ, तो गोपाल भाई कहाँ तक पहुँचे? गोपाल भाई का घर में शाम को रोज क्लासेस चलते हैं। शाम को? हाँ, नुमा शाम। गोपाल भाई का तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शाम को क्लास होता है। कब से? बहुत सालों से है? सालों से तबीयत ठीक नहीं है। क्लास अच्छा, ठीक होता तो सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार है। बाबा मुरली में इब्राहिम क्राइस्ट आकर के दुनिया को थोड़ा सा सुधारते हैं, बीच में आकर कैसे बोलते हैं। हाँ जी, तो थोड़ा समय रिपेयरिंग कर देते हैं। हाँ, लेकिन सचित रहता युग के बाद इस्लाम धर्म आकर के क्या सुधारते हैं? जो नया धर्म आता है ना, वो सतो प्रधान होता है, सात्विक स्टेज वाला होता है, और देवी देवता सनातन धर्म हाँ कलाएं ज्यादा कम, आधी कलाएं कम हो जाती है उसके मुकाबले। हाँ, वो उतना सतो प्रधान नहीं कहेंगे। तो सात्विक जो है वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन अच्छा करता है। लेकिन वही धर्म आने के बाद ही विकार पैदा होता है ना इस्लाम। वो बाद के धर्म है ना, मानवीय धर्म है, इसलिए उनमें पतन जल्दी होता है। जो ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म है वो ज्यादा लंबे समय तक स्थायी रहता है। उसमें भी जो जितना श्रीमत पर चलने वाले हैं वो ज्यादा समय तक स्थायी रहते हैं। श्रीमत पर कम चलने वाले हैं या देहधारियों से ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं तो वो कन्वर्ट होना जल्दी शुरू हो जाते हैं। सारा मदार श्रीमत पर है।
बारी संगठन में कुछ कम लोग आए, क्या बात हुई? भाई लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। दो गांव वाले नहीं है, नागपल्ली वाला नहीं आई, राजाम वाला भी नहीं है। नागपल्ली नकपल्ली क्योंकि उन लोगों को सुबह सुबह नहीं बोला था। अच्छा है नहीं, तो आज संडे का दिन क्लास होता है ना, इसलिए अनाउंसमेंट नहीं किया था। अभी विशाखापट्टनम के आसपास गीता पाठशालाएं भी कमी है। एक देवराजपेटा गांव है, एक नकपल्ली है, दारुलपुरी में एक माता जी एक ही घर है। हाँ जी हाँ जी, 3 गीता पाठशाला और ये स्टील प्लांट में तो बंदी हो गई अभी। रमाप्रिया माता हाँ आई है ना, वो एक ही है। सीता माता दूसरी कल सवेरे अगर जल्दी क्लास कर सके तो क्लास रख दीजिए, लेकिन जल्दी आना तो होता नहीं है। हैं? साधन साधन की जरूरत नहीं, सभी आसपास में है। वहाँ कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, श्री राम कल श्री राम नवमी बाबा। एक दिन जहाँ संडे क्लास होता है वहाँ श्री राम नवमी करवा दी। बाहर के हिसाब से बोल रहे हैं, बाहर के हिसाब से बोल रहे हैं, बाहर हमारे लिए राम आ गया। अच्छा हाँ अच्छा, उनके लिए कल आने वाला है। अच्छा हमारे लिए आ गया, आप आगे बढ़ जाते हैं। बाबा तेलुगु देशम मना शिवलिंग देश, तीन शिवलिंग क्षेत्र के बीच में है। और भद्राद्रि राम आल्सो हमारा प्रिय इष्ट देव है। बोलो माता जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? बोलो नहीं सर्विस थोड़ा कम है, बॉम्बे में सर्विस ज्यादा था। बॉम्बे में वो तो आखिरी चरण है ना, हर बम बम का, ये वो तो जोर भरेगा। है बॉम्बे नाम क्यों पड़ा? बम फूटे होंगे ना। मुम अभी मुम बम नहीं, मुंबई मुंबई बन गए। वो मम जहाँ करते हैं अंत में वो हो जाता है मुंबई। बम फूटते हैं तो हो जाता है बम्बई, लास्ट में मुंबई हो जाता है। मम लास्ट में जगदम्बा का टाइम आता है ना, मम्मी जब कलयुग शुरू होता है ना तो देवियों की पूजा ज्यादा होती है, इसलिए नाम भी पड़ जाता है मुंबई। घर घर जाके समझाने के लिए। अब दुनिया वालों के घरों में जाके समझाओगे वो बात पूरी तो समझते नहीं है। तुम नए ज्ञान में निकले या बीके से आए? बीके से आए ना, तो पहले घर की आग बुझाना चाहिए या बाहर जाके बुझाना चाहिए? तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में तो चारों तरफ आग लगी हुई है। तो पहले उनको संदेश दो, वहाँ जाकर के पानी डालो। उसके बाद जैसे ही बताया एडवांस का, तो तब से हमसे वो कट के रखने लगा। वो जाता है जो सेंटर में जाता है। अच्छा बोलता हूँ आप लेके आया करो पानी, अब एक पानी और मोड़ लेते। मैं तो बोलता मैं पढ़ के आ जाता हूँ, कोई जरूरी नहीं है क्या है ऐसी। बोलता मैं बिंदी को याद करता हूँ बस, और तो ज्यादा जरूरत नहीं। थोड़े में खुश हो जाते हैं। हाँ थोड़े में, मतलब बोलता मैं याद कर लेता हूँ थोड़ा सा बिंदी को। बोलता वही है बस, बिंदी सब कुछ है, बाकी तो ये तो सब दे जा रही है, ऐसे बोलता है। विदेशी होते हैं, विधर्मी होते हैं, वो सिर्फ निराकार को मानते हैं। भारतवासी है वो साकार में निराकार को मानते हैं। वो विदेशी जो होते हैं वो तो अंत तक बिंदी ही करते रहते हैं। उन्हें ये ज्ञान ही नहीं होता कि बिंदी साकार में प्रवेश करके कार्य करती है।
निराकारी स्टेज धारण करती है, उनकी बात है। ठीक है, ये बिंदी बीच में ये कौन है? ये शिव है। ये कौन है? ये शिव है। और ये इतना बड़ा क्या है? साकार है। साकार शरीर है। लो, तो ये अलग अलग मत करो। बाबा, मुरली में आता है डोर टू डोर सर्विस घर सेवा करने का। हाँ, हम ये मुरली पॉइंट्स किताब बन के छपवा के दे सकती हूँ क्या? ऐसे घर घर सेवा करने से तो दुनिया वालों की सेवा करने से कोई फायदा नहीं है। अभी तो हमारा घर कौन सा है? हमारा घर परिवार कौन सा है? बीके पीवीके। तो जो बीके पीवीके में आग लगी हुई है, जो जहाँ हमारे घरों में आग लगी हुई है, तो हम बाहर की आग बुझाने जाएंगे क्या? वो ज्ञान जल अंदर के जो घर परिवार है उनमें डालो। बाहर की दुनिया में माना ब्राह्मण मुझे देर ना पड़ना भाई ने कुछ अलग पॉइंट्स निकाला था। वो उनका मूल पॉइंट ही गड़बड़ हो गया। इन्होंने एक शिवलिंग ये रखा है और दूसरा शिवलिंग ये रखा है। ये लंबा वाला शिवलिंग कह रहे हैं ये साकार है। एग्जाम्पल आता है बाबा, ये परमानेंट नहीं। हाँ। शिव बाबा को चित्र है, आपका फोटो नहीं है, ये एग्जाम्पल आता है। भक्ति मार्ग में तो सैंपल दे दिए। ये शिव बाबा तब कहा जाता है जिनकी बुद्धि में ये ज्ञान है कि वो निराकार ज्योति बिंदु जो है वो बिंदु इस साकार में प्रवेश होता है। ये जिस साकार में प्रवेश होता है वो ज्ञान की पराकाष्ठा में जब होता है, योग की पराकाष्ठा में जब प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने, तो उसे अपनी कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का ध्यान नहीं रहता। होते हुए जैसे इंद्रियां नहीं है, जैसे कि इंद्रियां हैं ही नहीं, सिर्फ लिंग दिखाया गया। हाँ।